वाईफाई से लैस हुआ बार एसोसिएशन और कलेक्ट्रेट परिसर, जल्द मिलेंगे अधिवक्ताओं को चैम्बर। मथुरा बार एसोसिएशन की पहल, मथुरा के अधिवक्ताओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष बार एसोसिएशन के चुनाव अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए मदन गोपाल और सचिव पद के लिए गोपाल गौतम आई द्वारा अपने शपथ पत्र में अधिवक्ताओं से जो वादे किए गए थे उन वादों को अब धरातल पर लाना शुरू कर दिया है। इसकी पहल करते हुए बार एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट समेत समूचे कचहरी परिसर को वाईफाई से लैस कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ता अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से कोर्ट संबंधी जानकारियां साझा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं के हित में जो बीमा 2 लाख रुपए का हुआ करता था, अब उसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जिला अधिकारी के सहयोग से उपलब्ध जमीन पर जिन अधिवक्ताओं के अपने चैम्बर नहीं थे, उन अधिवक्ताओं को जल्द ही चैम्बर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि वे सम्मान अपनी वकालत कर सकें। जिसके अलावा बार एसोसिएशन द्वारा कचहरी परिसर के सभी पार्कों का नवीनीकरण कराया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जिन शौचालयों से दुर्गंध उठने के कारण ठहरना मुश्किल हो जाता था, वहां सफाई के साथ साथ पानी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इस दौरान हुई बातचीत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान अधिवक्ताओं से जो वादा किया, वे पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगे। चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं जिलाधिकारी महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी चैम्बर्स के लिए जो ज़मीन मुहैया कराई, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने और हमारे अध्यक्ष जी की बातों को उन्होंने सुना और सहमति दी। उसके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ज़मीन दी, जिस पर 280 चैम्बर्स का नक्शा बनकर आ चुका है और उस पर काम मैं समझता हूँ जनवरी में या इसी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। पार्क का सौंदर्यीकरण भी, जैसा कि जिस विश्वास और जिस उम्मीदों के साथ वहाँ मंच पर घोषणाएं पूर्व में या भविष्य में लोग करते चले आ रहे थे, परंतु खड़े नहीं उतर पा रहे थे। जैसा कि आप लोग देखते हो, जो आप भी कचहरी के ही सदस्य हो, मीडिया प्रभारी हो, हमने और हमारी रिजीम ने पहले दिन ये तय किया 16 अक्टूबर को जब शपथ ली कि पूरे वर्ष दिन रात एक कर जो घोषणाएं हमने मंच से की हैं, जब हमारा कार्यकाल खत्म हो तो कोई पदाधिकारी से ये शिकायत ना करे कि आपने बड़े बड़े वादे किए थे पर आपने ये भी पूरा नहीं किया। हमने जो वादे किए थे उससे कहीं ज़्यादा हमने काम करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ लगभग हमारी घोषणाएं 100 में से 90% पूरी हो चुकी हैं। हमने ये वादा मंच से किया था कि जो किसी भी अधिवक्ता को हम छत के बिना नहीं रहने देंगे। तो मैं समझता हूँ 280 चैम्बर्स में करीब 1200 आदमियों की व्यवस्था है, तो छत सबको मिलेगी। पूरी कैंपस को वाईफाई कराया गया है, जो चालू हो गया है, सुचारू रूप से काम कर रहा है, वो हमने पूरी कर दी। पार्क में जहाँ तक आपने देखा होगा, आप पहले भी आए हैं यहाँ पर, जो आप जब पार्क देखें, अगर आप वीडियो बनाएंगे तो यहाँ गंदगी का आलम रहता था और यहाँ कूड़ा कचरा जैसे रहता था वो था। आज आपको हरियाली दिख रही है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसमें फूल हो गए हैं। तो ये सब हमने 2 महीने के कार्यकाल में किया। और आगे भी जो हमने, जैसे कि आपने कहा पॉलिसी, तो यहाँ बड़ा हमने घोषणाएँ की, अध्यक्ष जी ने हमने अपनी घोषणाएँ की, तो लोग हमने इलेक्ट हो गए। तो कहा करे अब ये तो सब हवाई बातें, बीमा तो हो ही नहीं सकता, चैम्बर बन ही नहीं सकते, वाईफाई लग ही नहीं सकता। तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वाईफाई भी लग गया है, बीमा पॉलिसी का काम शुरू हो गया है, चैम्बर काम शुरू होने जा रहा है। तो हमारी कथनी करने में कहीं अंतर नहीं है। और बीमा का जो हमने भी किया है उसमें 2 लाख रुपए का हमने कल किया था। हमने आज अध्यक्ष जी और पूरी टीम ने तय किया है कि उसको हम जहाँ तक है उसे बढ़ा देंगे। आज जो भी हम सहमति के आधार बढ़ाएंगे, आज हम उस समय बता देंगे आपको। वो इतना अच्छा अमाउंट करेंगे कि लोग भी ये रहेंगे कि यार इतना अमाउंट तो मैं सोचा भी नहीं था और इतना कर दिया है। तो हम पूरे वर्ष, जैसे कि आप बाथरूमों में पहले आप शौचालय जाते होंगे तो लगता है रूमाल लगा के करते रहते थे, और पानी के लिए जब लगाते थे नल के हाथ के नीचे तो पानी नहीं आता था। तो मैं समझता हूँ कि अब उसी नल में से, उसी टोटियों में से पानी भी नहीं बंद हो रहा है, और जहाँ बदबू आती थी वहाँ खुशबू आ रही है। तो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ हमारी पूरी टीम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रही है और वो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। 90% अगर इस मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे 2 महीने के कार्यकाल में जो बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हम और अध्यक्ष जी कह रहे हैं, उसमें कहीं हमारी कथनी में कहीं अंतर हो, करने में कहीं अंतर हो, तो कोई चैलेंज के साथ यहाँ आके कहे कि साहब आप ये बातें आपने झूठी बोली थी और ये ऐसा काम तो हुआ ही नहीं है। तो उन्हें मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, जो लोग कहते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो बता दें कि क्या नहीं हुआ। अभी 2 महीने हैं, ये पूरी वर्ष पड़ा है, अभी बहुत सारे काम करेंगे। ऐसा है, हमने चुनावी एजेंडे में अपने में कई चीज़ें वकीलों के सामने रखी थी। जीतने के बाद वो क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से
जिसमें सबसे पहले हमने चैम्बरों के लिए आश्वस्त किया था वकीलों को कि जिन लोगों पे चैम्बर नहीं है, हमारे अधिवक्ता भाइयों पे, उनको चैम्बर दिए जाएंगे। वो चैम्बर अब शुरुआत हो रही है बनने की। 279 चैम्बर का नक्शा बन के वो धरातल पे तैयार है और हम उस चैम्बरों को देंगे। दूसरा, हमने वाईफाई के लिए बोला था। वाईफाई हम जो है कलेक्ट्रेट और दीवानी रजिस्ट्रार ऑफिस तक पूरे कैंपस में लग के तैयार है और जो चल रही है। अधिवक्ताओं के हित में 2 लाख रुपए बढ़ा के हमने 5 लाख रुपए किए वेलफेयर के लिए। 3 लाख रुपए था पहले से, वो हमने 5 लाख रुपए कर दिया। अन्य हमने अधिवक्ताओं की इनकम भी बढ़ाई है ना। तो बार का नज़रिया बड़ा स्पष्ट और क्लियर है कि अधिवक्ता के लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कुल मिला के प्रत्येक अधिवक्ता के जीवन में नई खुशी, नई सब बातें सामने हैं और उसकी हर दुख सुख में हमें, जैसे 2 महीने के आसपास हुए, 16 तारीख को हमने शपथ ग्रहण लिया था और 2 महीने में हमने ज़्यादातर वायदे अपने पूरे कर दिए हैं। कोई भी किसी अधिवक्ता की शायद हमसे शिकायत नहीं है। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि किसी अधिवक्ता भाई को किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जहां नया प्रोजेक्ट उसका बनना है चैम्बर्स का, कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो प्रशासन के सहयोग से, डीएम साहब के सहयोग से उस जगह की बैठ के बात हुई, उसी पे नक्शा बना, उसी पे चैम्बर बनने, किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सारे चैम्बर बनेंगे। तो चैम्बर के लिए मानदंड क्या रखा है? जिन लोगों पे चैम्बर नहीं है उसी को दिया जाएगा। जिन लोगों पे चैम्बर है उसको कोई विषय नहीं है। जिन लोगों पे चैम्बर नहीं है, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, सबको चैम्बर दिया जाएगा और लगभग 1000 आदमी के लिए चैम्बर की व्यवस्था हमने कर दी है। बीमा किस प्रकार से होगा? एक बीमा की हमने जो है पॉलिसी अधिवक्ताओं को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, वो भी हमने शुरुआत करा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,000 रुपये के खाते खोले जा रहे हैं। उसके बाद आधा पैसा बार रेस्टोरेंट मथुरा दे रही है, आधा हमारे अधिवक्ता भाई देंगे। तो 1 साल का बीमा और वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो भी बन सकता है, बेस्ट से बेस्ट हमारी बार एसोसिएशन मथुरा कर रही है। हम सारे पदाधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं कि अधिवक्ताओं की हर समस्या का समाधान तुरंत कराया जाए। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।